पिछले क्लास में थे हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे कंजुगेट एलिमेंट देखे थे, साथ में देखे थे नॉर्मलाइजर। आज जो है हम लोग देखते हैं सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट देखते हैं और सेंटर ऑफ ग्रुप देखते हैं। तो ये दोनों में सेंटर ऑफ ग्रुप बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट। सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट बोलता है एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी is said to be self conjugate, said to be self conjugate। एक एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी है, उसी को बोलेंगे हम लोग सेल्फ कंजुगेट if it is the only element of the class CA, if it is the only element of the class CA of elements conjugate to A, conjugate to A, that is if CA बराबर A, ऐसे। और इसी को बोलते हैं हम लोग thus A is self conjugate if and only if A बराबर x inverse AX for all x belongs to G, और x A बराबर AX for all x belongs to G। हम लोग देखते हैं कि बोलेंगे कि एक एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी है, इसी को बोलेंगे सेल्फ कंजुगेट इफ इट इज द ओनली एलिमेंट ऑफ द क्लास सी ए ऑफ एलिमेंट्स कंजुगेट टू ए, दैट इज सी ए बराबर ओनली एलिमेंट ए को बोलेंगे सेल्फ कंजुगेट इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। मतलब यहां पर एक्स होना चाहिए, यहां पर इसका इनवर्स होना चाहिए, और यही ए यहां पर होना चाहिए, या एक्स ए बराबर ए एक्स। Thus, a self-conjugate element is one which commutes मतलब कोएनोनिम with each element of the group, each एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। बोलता है कि एक सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट इज वन विच कम्यूट विथ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इफ ए इज सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट देन वी हैव x A equal to x inverse AX for all x belongs to G। बस सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट में इतना ही, कुछ ज्यादा बहुत समझना नहीं है, सेल्फ कंजुगेट इतना ही काम है। तो हम लोग अब डिफाइन करते हैं सेंटर ऑफ द ग्रुप VVI, सेंटर ऑफ द ग्रुप VVI यही है, इसी पर रिलेटेड थ्योरम भी मिलेगा। द सेट Z of all self conjugate
element of a group the set Z of all self conjugate element of a group G is called the center of G. Symbolically, capital Z बराबर इस तरह से Z belongs to G such that Zx बराबर xz for all x belongs to G. यही इसका डेफिनेशन है. ये कैपिटल Z है. सेट Z ऑफ ऑल सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप. जितना भी सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट ग्रुप का आएगा उसको लेके एक सेट बनाएंगे जिसको डिनोट करेंगे कैपिटल Z से. इसमें स्मॉल z बिलोंग्स टू G टाइप का एलिमेंट है जहां पर Zx बराबर xz हो जाए. Zx बराबर xz हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G. मतलब एक सेट Z है जो कि बना हुआ है जितना भी ग्रुप का सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट होता है उसको मिला के एक सेट बनाते हैं कैपिटल Z. उसी का नाम है, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ द ग्रुप. उसी को बोला जाता है सेंटर ऑफ G, मतलब सेंटर ऑफ द ग्रुप. तो इसको दिमाग में रखें. और एक हम लोग थ्योरम स्टार्ट करते हैं. मोस्ट वीवीआई थ्योरम है, द सेंटर Z थ्योरम है. द सेंटर Z of a group G is a normal subgroup of G. यही ये थ्योरम है. बोलता है कि सेंटर Z जो होगा किसी ग्रुप G का वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा. जैसा कि तुम दो पार्ट में देख रहे हो, एक नॉर्मल है एक सब ग्रुप है. तो पहले सब ग्रुप बनाएंगे उसके बाद उसको नॉर्मल बनाएंगे. तो यही थ्योरम है जो कि बहुत पूछा जाता है. इसके प्रूफ में आते हैं हम लोग. we have Z equal to, we know from definition of center of group G. ये होता है कैपिटल Z में स्मॉल z बिलोंग्स टू G टाइप का सच दैट Zx बराबर xz फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G. ये हो गया इसका डेफिनेशन. तो जैसा कि तुम नॉर्मलाइजर में भी देखा था, हम लोग सबसे पहले बताए थे कि ये सेंटर ऑफ ग्रुप होता क्या है. सेंटर ऑफ ग्रुप में Z कैपिटल Z से डिनोट करते हैं. स्मॉल z बिलोंग्स टू G टाइप का एलिमेंट है सच दैट Zx बराबर xz फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G. फर्स्टली वी प्रूव दैट Z is a subgroup of, जैसा कि तुम देख रहे हो तुम्हें सेंटर ऑफ ग्रुप का डेफिनेशन पता है. इसको बनाना है नॉर्मल सब ग्रुप. तो सबसे पहले उसे बनाएंगे हम लोग सब ग्रुप ऑफ G. और सब ग्रुप ऑफ G बनाने के लिए क्या करते हैं, लेट Z1 Z2 बिलोंग्स टू Z. देन तुरंत बोलेंगे Z1 Z2 जैसे Z का एलिमेंट आएगा तुरंत बोल देंगे Z1x बराबर x Z1 एंड Z2x बराबर x Z2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G. बता दिया. Z1 Z2 दो एलिमेंट ले लेते हैं और यहां से हम लोग वी हैव टू प्रूव दैट देन फॉर Z is a subgroup of G for then for Z is a subgroup of G, we have to show that Z1 Z2 इनवर्स बिलोंग्स टू Z. तुम जान रहे हो सब ग्रुप बनाने के लिए यही काम करते हैं. हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे Z1 Z2 दो एलिमेंट लिया, हम लोग को प्रूफ करना है Z1 और Z2 दो एलिमेंट अगर Z का है तो Z1 Z2 इनवर्स बिलोंग्स टू Z प्रूफ करना है. चलो हम लोग इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज में. आगे बढ़े हम लोग.
हमने देखा हमें प्रूफ करना है Z1 Z2 इनवर्स बिलोंग्स टू Z। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं, वी हैव Z2x बराबर x Z2। हम लोग दोनों तरफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, दोनों तरफ Z2 इनवर्स से गुना कर देते हैं हम लोग। Z2 इनवर्स Z2x, Z2 इनवर्स Z2 इनवर्स x Z2 इनवर्स। यहां से हम लोग आगे चलते हैं, Z2 इनवर्स को एक साथ ले लेते हैं, Z2 इनवर्स Z2 एक साथ x Z2 इनवर्स बराबर Z2 इनवर्स x, यहां पर ले लेते हैं Z2 इनवर्स। ऑब्वियसली ये E के बराबर आएगा, EX Z2 इनवर्स बराबर Z2 इनवर्स x E। दिस इंप्लाइज x Z2 इनवर्स बराबर Z2 इनवर्स x। तो हम लोग बोल सकते हैं, इतना अगर प्रूफ कर देते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं देन Z2 इनवर्स बिलोंग्स टू Z। Z2 इनवर्स बिलोंग्स टू Z। अब हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए तुम जान रहे हो क्या करते हैं, तो हम लोग लेके चलते हैं Z1 सेकेंड पार्ट में। Z1 एक पार्ट हो गया, इसको ऐसे लिख रहे हैं, Z2 इनवर्स बिलोंग्स टू Z। यहां पर लेके चलते हैं हम लोग Z1 Z2 इनवर्स x, इसको लिख सकते हैं Z1 Z2 इनवर्स x, और Z2 इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं Z1, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं Z2 इनवर्स x को लिख सकते हैं x Z2 इनवर्स, x Z2 इनवर्स को Z1x यहां पर आ जाता है, Z2 इनवर्स Z1x के स्थान पर लिख सकते हैं हम लोग x Z1 Z2 इनवर्स, और यह आ गया है x Z1 Z2 इनवर्स। तुम देख रहे हो कि हम लोग प्रूफ किए हैं, तुम लोग देख रहे हो कि हम लोग प्रूफ किए हैं Z1 Z2 इनवर्स x बराबर, प्रूफ किया हम लोग x Z1 Z2 इनवर्स। इसका मतलब है देन बोल सकते हैं Z1 Z2 इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल Z, और कैपिटल Z अगर बोल देंगे, thus हमने देखा, thus we see that, हम लोग जो प्रूफ किए Z1 Z2 बिलोंग्स टू कैपिटल Z, दिस इंप्लाई Z1 Z2 इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल Z। Z को अच्छी तरह देखना, कैपिटल Z। तो हम लोग बोल दिए देन वी से दैट Z इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो Z इज ए सब ग्रुप ऑफ G बन गया। अब हम लोग चलेंगे बनाने के लिए नॉर्मल। नाउ वी शैल शो दैट Z इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। लेट, इसके लिए तुम जान रहे हो x बिलोंग्स टू G लेंगे, Z बिलोंग्स टू Z लेंगे, देन हमें प्रूफ करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट x Z x इनवर्स बिलोंग्स टू Z, यही प्रूफ करना है। अगर इतना प्रूफ कर देते हैं तो हम लोग नॉर्मल बोल देंगे। तो हम लोग लेके चले x Z x इनवर्स, x Z को एक साथ रखेंगे, x Z के स्थान पर रख देंगे ZX x इनवर्स, और ये आ जाएगा ZX x इनवर्स, ये आ जाएगा ZE, मतलब आ जाएगा Z, और ये Z बिलोंग कर रहा है किसमें, Z में। तो सिंपली हमें दिखाना है, अगर इसको Z में दिखाना है तो इतना बराबर अगर Z प्रूफ कर देते हैं तो Z तो बिलोंग टू Z करता ही है, तो मतलब इतना बराबर Z प्रूफ कर देंगे और Z को बोल देंगे बिलोंग्स टू Z है। तब फाइनली जो हमने देखा 10 x बिलोंग्स टू G, Z बिलोंग्स टू Z, दिस इंप्लाइज हमने देखा x Z x इनवर्स बिलोंग्स टू Z, इसलिए बोल देंगे कि Z इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G।
तो ऐसे करके हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करना था कि सेंटर ऑफ ग्रुप को हमें नॉर्मल सब ग्रुप बनाना था। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रुप को हमने सब ग्रुप बनाया। सब ग्रुप बनाने के लिए दो एलिमेंट लिया कैपिटल जेड का, एक लिया Z1 एक लिया Z2, और Z1 Z2 इनवर्स बिलोंग्स टू जेड अगर बना देते हैं तो ये सब ग्रुप बन जाता है। सब ग्रुप प्रूफ करने के बाद हमें प्रूफ करना है इसे नॉर्मल प्रूफ करने के लिए तुम जान रहे हो कि एक x बिलोंग्स टू g लेंगे। तुम्हें पता है कि ये g का एलिमेंट पहला वाला होता है, उसी का इनवर्स यहां पर होता है, और बीच में ये जो है कैपिटल Z का एलिमेंट होगा। तो x बिलोंग्स टू g, z बिलोंग्स टू z, देन वी हैव टू प्रूव दैट x z x इनवर्स बिलोंग्स टू z। अगर x z x इनवर्स बराबर z प्रूफ कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। x z x इनवर्स को हम लोग x z को एक साथ रखेंगे, x z को zx लिख सकते हैं। तुम्हें पता है पहले ही हम लोग बताए हैं कि z सेंटर ऑफ ग्रुप लेके चले हम लोग, और इस x इनवर्स को एक साथ लिख के इसको हम लोग z बना दिए, और ये z तो z का एलिमेंट है। तो फाइनली ये एलिमेंट बन जाता है z का। जो हम लोग किए वो क्या किए, x बिलोंग्स टू g, z बिलोंग्स टू z, दिस इंप्लाइज x z x इनवर्स बिलोंग्स टू z, इसलिए बोलेंगे z इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। ये नॉर्मल सब ग्रुप और ये नॉर्मलाइजर ऑफ ए ग्रुप और सेंटर ऑफ ग्रुप, इन दोनों मिला के एक क्वेश्चन पक्का आता है। ये जब भी आएगा परीक्षा में डिफाइन के साथ आएगा, डिफाइन नॉर्मलाइजर ऑफ ए ग्रुप, और साथ में वो थ्योरम प्रूफ करने आएगा कि नॉर्मलाइजर इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। उसी तरह से सेंटर ऑफ ग्रुप डिफाइन करने आएगा और सेंटर ऑफ ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने आएगा। साथ में हमने पढ़ा सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट और कंजुगेट एलिमेंट, ये दोनों डेफिनेशन के तौर पर पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। सेंटर ऑफ ग्रुप भी मेरा तैयार है। सेंटर ऑफ ग्रुप भी मेरा रेडी है। चलो सेंटर ऑफ ग्रुप हम लोग रेडी कर लिया। अब हम लोग के पास आता है नेक्स्ट, हम लोग बढ़ते हैं बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की ओर। यह है कोशेंट ग्रुप। कोशेंट ग्रुप, तो कोशेंट ग्रुप का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। लेट H be the any normal subgroup of G, नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। मान लिया हम लोग टाइटल देखें कोशिएंट ग्रुप, उसके लिए सबसे पहले H को हम लोग नॉर्मल सबग्रुप बनाएंगे। इफ A बिलोंग्स टू G देन तुम जानते हो कि HA इज द राइट कोसेट of H in G, also H is normal in G, the left coset AH, will be equal to राइट कोसेट HA, लेफ्ट कोसेट HA। अगर H नॉर्मल है तो हम लोग पढ़े थे कि नॉर्मल है तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों बराबर होता है नॉर्मल के केस में। thus there is no distinction between left and right coset, मतलब इस पूरे H कोई नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G है, A बिलोंग्स टू G है, देन HA इज द राइट कोसेट ऑफ HG। हम लोग जानते हैं चूंकि H नॉर्मल है तो नॉर्मल में लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होता है, तो इसलिए इस केस में लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट के बीच कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा। लेट G by H ऐसे, G by H be the collection of
be the collection of all cossets of H in G, that is let G by H में एलिमेंट रहेगा कोसेट टाइप का सच दैट A belongs to G। मतलब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट में इसमें कोई मतलब नहीं है। इस G by H को बोलते हैं हम लोग कोशेंट ग्रुप, इस G by H को बोलते हैं कोशेंट ग्रुप, और इस G by H भी एक सेट होता है जिसमें HA टाइप का एलिमेंट होगा। और जैसे HA बिलोंग्स टू G by H लेंगे तो A बिलोंग्स टू G तुरंत लिखना पड़ेगा हमें। If A, B belongs to G, then we have HA into HB, तो हम लोग लिखेंगे HAHB। इस HA को लिख देंगे हम लोग HAB, चूंकि HA बराबर AH, H इज नॉर्मल, साथ में HH को एक साथ रखेंगे, यहां पर रखेंगे AB, HH को बोलेंगे H, काहे बोलेंगे, क्योंकि HH बराबर H होता है, सब ग्रुप का केस है। मतलब फाइनली हमने देखा कि HA इंटू HB को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो मिल जाएगा HAB। ध्यान रखना इसको, HA इंटू HB को मल्टीप्लाई करें तो मिल जाएगा HAB। HA इंटू HB, इस AH को एक साथ रखेंगे, AH को HA लिख सकते हैं क्योंकि H नॉर्मल है। याद रखना है नॉर्मल सब ग्रुप में लेफ्ट और राइट कोसेट दोनों बराबर होता है। इस HH को एक साथ रखेंगे और HH को H लिख देंगे, H इज सब ग्रुप। सब ग्रुप में हमने देखा था HH बराबर H। Now AB belongs to G, therefore product of two cossets of H in G is again a coset of H in G। तब हम लोग बोलते हैं, सीधा सा बात है कि कोशेंट ग्रुप जो जाने हम लोग, अगर फिर देखो G by H को ही बोलेंगे हम लोग कोशेंट ग्रुप। कभी भी कोशेंट ग्रुप में जब भी एलिमेंट होगा HA टाइप का होगा या AH टाइप का होगा, चूंकि लेफ्ट और राइट कोसेट में कोई अंतर नहीं है। याद रखना है G by H में H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ये H नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और जैसे HA लेंगे G by H का, तुरंत लिखना पड़ेगा A बिलोंग्स टू G। और साथ में दो राइट कोसेट को अगर गुना करेंगे हम लोग तो वंस अगेन एक राइट कोसेट मिलेगा जो कि HAB के बराबर होगा। ये क्वेश्चन ग्रुप का छोटा सा डेफिनेशन है, थोड़ा सा हम लोग और लिख लेते हैं क्वेश्चन ग्रुप में। आगे बढ़े हम लोग। क्वोशिएंट ग्रुप G by H को बोलेंगे जिसमें H नॉर्मल सब ग्रुप होगा, साथ में G by H में HA टाइप का एलिमेंट होगा, सच दैट A बिलोंग्स टू G। दो राइट कोसेट को अगर मल्टीप्लाई करें तो वंस अगेन एक राइट कोसेट मिलेगा। तो हम लोग चलो क्वोशिएंट ग्रुप का हल्का सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्वोशिएंट ग्रुप डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, इफ G is a group and H be a normal subgroup of G, okay, G ग्रुप है, H नॉर्मल सब ग्रुप है, then the
then the set G by H is the G by H of all cosets of H in G is a group with respect to multiplication of cosets, with respect to multiplication of cosets. It is called quotient group, or factor group, quotient group or factor group of G by H. मतलब G by H में HA टाइप का अगर मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं तो, और अगर एडिशन लेंगे तो H प्लस A लिखेंगे, such that A belongs to G. Note that यहां पर नोट करने वाला है the identity element of the quotient group G by H is H. याद रखना है the identity element G by H का H होगा. जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट सारे का हम लोग E लेते हैं, तो क्वोशिएंट ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो H होगा. ओके, तो क्वोशिएंट ग्रुप हमने देखा. थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग नोट के रूप में. इफ G be a finite group, G is a finite group and H is normal subgroup of G. Normal subgroup of G, then order of G by H बराबर order of G by order of H. ये नोटेबल पॉइंट है. G अगर फाइनाइट ग्रुप है, H कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसका जो ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ G by ऑर्डर ऑफ H. मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट in G divided by number of element in H. Okay, नेक्स्ट नोट में हम लोग आते हैं. every quotient group of an abelian group, every quotient group of an abelian group is abelian. चलो इसको देख लेते हैं. वो abelian होगा तो हम लोग देख लेते हैं. let G be the abelian group and H is a subgroup of G, then H is a normal subgroup of G. If A comma B belongs to G, then HA comma HB are any two element of G by H. We have, हमने देखा हुआ है HA इंटू HB को अगर मल्टीप्लाई करें हम लोग तो मिलेगा वंस अगेन ए राइट कोसेट HAB. इसको लिख सकते हैं HBA. काहे भाई? G इज अबेलियन दिया हुआ है, G इज अबेलियन, तो AB बराबर BA लिख सकते हैं.
और HBA को लिख सकते हैं हम लोग HB इंटू HA, इसलिए G/H इज अबेलियन। यह बोलना चाहता है कि हर एक क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। हर एक क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप, तो अबेलियन ग्रुप दिया हुआ है, उसका हर एक क्वोशिएंट ग्रुप भी अबेलियन होगा। मतलब HA और HB दो एलिमेंट लेंगे, किसका? G/H का। तुम जानते हो G/H का दो एलिमेंट HA और HB टाइप का होगा, तो HA और HB को हम लोग लिख सकते हैं HAB, HAB को लिख सकते हैं HBA, चूंकि G अबेलियन दिया हुआ है, अबेलियन का मतलब AB बराबर BA। HBA को हम लोग लिख सकते हैं HB इंटू HA, मतलब HA इंटू HB बराबर HB इंटू HA, इसलिए बोल देंगे G/H इज एन अबेलियन। तो जैसा कि तुमने देखा बहुत सारा कंसेप्ट अबेलियन ग्रुप का, तो बहुत सारा चीजें हम लोग पढ़े अबेलियन ग्रुप के बारे में, और क्वोशिएंट ग्रुप को हमने देखा, सेंटर ग्रुप देखा, सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट देखा, बहुत सारी चीजें देखा। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर एक बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।